अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनाब अरशद साहब की मायूसी हम सभी सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही मायूसकुन ख़बर लेके आई है कि जो हम लोगों का रिज़ल्ट है इसमें कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ये जो पहले काउंसलिंग कराए थे 2022 में उन सभी उम्मीदवारों को तो भली भांति पता ही है, लेकिन अभी जो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में उम्मीदवार आए हैं उन सभी लोगों को इस बारे में इतनी चीज़ें पता नहीं है कि आखिर हम लोगों के रिज़ल्ट के साथ इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है। दरअसल बात यह है, जो अरशद साहब के टेक्स्ट और मैसेज से पता चल रहा है कि जो हम लोगों का जो रिज़ल्ट है इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कुछ लोगों ने न्यू एनसीएल के उम्मीदवारों को बरगला के केस करवाएं और इसके वजह से रिज़ल्ट में 1 साल तक ताख़ीर हुई। तो मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने यही कहा था कि हम सभी लोगों का जो रिज़ल्ट में इतनी रुकावट बनी हुई है और ताख़ीर हो रही है उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है केस। जब तक हम लोग केस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का रिज़ल्ट शाये नहीं होगा। तो मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि कोई भी अगर अपने मांग को लेकर कोर्ट जाता है तो नीतीश सरकार उनसे बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, और केस अगर सरकार हार भी जाए और कैंडिडेट जीत भी जाए तब भी नीतीश कुमार उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं देते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जो नियोजित शिक्षक थे उन लोग अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब जाकर नीतीश सरकार ने कहा था कि हम आप लोगों का जो सैलरी है वो 50% बढ़ा देंगे, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने इस बात को एग्री नहीं किया और कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से अपना केस भी जीत गए। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट से केस जीते तो सरकार फिर इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षक और सरकार से ये कहा था कि आप लोग मिल बैठ के इस चीज़ को तय कर लें कि सरकार को कितनी सैलरी देनी चाहिए। तो नीतीश सरकार ने उस चीज़ को एग्री कर लिया था, और बाद में जाकर नीतीश सरकार सिर्फ ये बात बोली कि मैंने पहले आप लोगों को 50% इंक्रीमेंट देना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 10% ही इंक्रीमेंट दे पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं दे ही नहीं पाऊँगा। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि कोर्ट में केस जीतने के बावजूद भी शिक्षक लोगों का सैलरी नहीं बढ़ाया। और सेम वही चीज़ हम लोगों के साथ अभी हो रहा है। जब भी हम लोग किसी के पास जाते हैं, किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं या सरकार के पास जाते हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ लगा रहता है कि इन लोगों ने आयोग के ख़िलाफ़ केस किया था तो इन लोगों की बात का कोई महत्व नहीं दिया जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि नीतीश सरकार इसी वजह से हम लोगों से खफा है कि ये लोग कोर्ट गए थे तो इन लोग को जो करना है कोर्ट से करने दीजिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही चीज़ आज जनाब अरशद साहब के मैसेज से पता चल रहा है कि जो हम लोगों का वैकेंसी है इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं इस वैकेंसी को लेकर, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है केस। लेकिन अब भी हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम लोगों को करना क्या चाहिए। जिन लोगों ने हम लोगों को फंसा कर, जिन लोगों ने हम लोगों को ये बहला फुसला कर केस करवाया है, वो सभी लोग आज सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं और सभी लोग 50,000 रुपया सैलरी उठा रहे हैं, और हम लोग उसी के भक्त बने हुए हैं। भक्त क्या कहें, हम लोग उसी के अंधभक्त बने हुए हैं, और वो जो कह रहे हैं हम लोग उसी को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। किसी की बात को सुनना बुरी नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी के बात को फॉलो करने से हमेशा इस तरह के नुकसान ही उठानी पड़ती है। और इसी दलाली की वजह से हम लोगों का जो ये वैकेंसी है 2019 से लेकर 2024 आज हो गया है, 5 साल हो गए हैं इस वैकेंसी को, लेकिन अब तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो अगर अब भी हम लोग इस चीज़ को लेकर नहीं जागे, तो एक नहीं हुए, तो हो सकता है कि अभी जो एनडीए का गवर्नमेंट है, और आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए का जो राजनीति है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास वर्ग को टारगेट करके ही उनको अपने
चुनाव में सफलता मिलती है। तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर हम लोगों का रिज़ल्ट इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उनका सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति करने का एक ही हथियार है, वो है किसी ख़ास वर्ग को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे वर्ग को खुश करना, और इसी से उसकी राजनीति चलती भी है। तब हम सभी लोगों को ये चीज़ तय करना है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। जनाब असद साहब इतने बार पटना गए हैं, उनको एक एक बातों का खुलासा हो चुका है और उनको आइडिया लग चुका है कि आखिर जब आयोग कह रहा है कि हम लोगों का मेरिट लिस्ट बिल्कुल तैयार है, अब सिर्फ़ और सिर्फ उसका शाये होने की ही देरी है। और इस बात को करते हुए आयोग का 1 महीना होने चला है, लेकिन अब तक हम लोगों का रिज़ल्ट का कोई भी अता पता नहीं चला है। और जनाब अरशद साहब ने आज जिस मायूसी से मैसेज कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हम 2200 सहायक उर्दू अनुवादक के जो उम्मीदवार हैं, इनके उम्मीदों पर पानी फिर जाने वाला है।